नाजरीन, ईद उल अजहा के आते ही लोगों में नए कपड़े पहनने से ज़्यादा जानवरों को खरीद कर उनकी देखभाल करने की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। इस ईद को बड़ी ईद इसलिए भी कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अपने फ़र्जंद की कुर्बानी पर सर तस्लीम खम करके एक अजीम मिसाल कायम की थी। हमेशा की तरह इस बार भी ईद की आमद है और लोगों की एक कसीर तादाद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ है, मगर एक अफसोसनाक सूरत हाल अचानक से सामने आई है। लंपी नामी एक बीमारी वबा की सूरत जानवरों में फूट पड़ी है। ये बीमारी इतनी संगीन है कि इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप तंदुरुस्त जानवर भी खरीद लें तो ये रास्ते में या घर आकर भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। लंपी बीमारी क्या है, आइए आपको बताते हैं। मवेशियों और भैंसों में लंपी स्किन डिजीज एक तबाहकुन बीमारी है जो कैपर्टोपियोसिस वायरस की वजह से होती है। ये बीमारी जानवरों में बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से फैल रही है। यह जीनियाती तौर पर बकरी और भेड़ के वायरस के खानदान से मुतल्लिक है। LSD बुनियादी तौर पर मवेशियों और भैंसों में खून पीने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। इसकी तबई अलामात ये हैं कि जानवरों की खाल पर सर्कल, मजबूत गिल्टियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जानवरों का वजन फौरी तौर पर कम होना शुरू हो जाता है और उनके दूध की पैदावार कम हो जाती है। 50 मिलीमीटर कतर तक मजबूत उभरी हुई गिल्टियां सर, गर्दन, जिनसी अज़ा और अज़ा के इर्द गिर्द जिल्द पर नमूदार होती हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से पर गिल्टियां बन सकती हैं। गिल्टी के बीच में खारिश बनती है, जिसके बाद खारिश होती है, जिससे बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। जिनसी अज़ा में सोजन हो सकती है। जानवर की आंखें पानी से भर जाती हैं। नाक और थूक की रतूबतों में इजाफा होता है। इस वक्त व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान हैं। व्यापारी का ये कहना है कि अगर उनके जानवर में ये बीमारी आ जाए तो उनके जानवर का दाम 70% गिर जाता है, जबकि खरीदार भी परेशान है कि इस बीमारी के बाद जानवर की कुर्बानी जायज़ रहती है कि नहीं और इस जानवर का गोश्त मुज़रे सेहत तो नहीं। इस बारे में हमने एक मारूफ मजहबी स्कॉलर से बात की तो उनका कहना था कि अगर आपने जानवर खरीद रखा है और इसको खुदा न ख्वास्ता बीमारी लाहक हो गई है तो भरपूर कोशिश करें कि ईद से कब इस जानवर का इलाज मुमकिन हो पाए। अगर ईद तक आपका जानवर सेहतयाब नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि आप इसका मुतबादल जानवर लें। आप इसी जानवर का इलाज जारी रखें और सेहतमंद होने के बाद इस जानवर को रब की राह में कुर्बान कर दें।